अमेरिका में अब सिटीजनशिप पाने के लिए इमिग्रेंट्स को बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में जाना होगा, मुश्किल टास्क परफॉर्म करने होंगे जिसको पूरी दुनिया नेटफ्लिक्स पे देखेगी। ये कोई फेक न्यूज नहीं है, पैसा कमाने का नया आइडिया लगता है, जहां दुनिया देखेगी कि कैसे लोग अमेरिका की सिटीजनशिप पाने के लिए आपस में फाइट करेंगे। और इस पूरे रियलिटी शो को अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियली होस्ट करेगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि इसके जज वॉर रुकवाने वाले वॉर रुकवा दी पापा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो कभी भारत का दोस्त कहा जाता था, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया है। जो कभी दोस्ती की मिसाल थे, आज मुसीबत बन गए हैं। अमेरिका में जिनके जीतने पर भारत में उनका मंदिर खोला गया, जिन्होंने अपने नाम से इंडिया में अरबों की प्रॉपर्टीज बनाई और एक ही दिन में सोल्ड आउट हो गई, जिन्होंने भारतीयों को बेड़ियों में बांध के वापस भेजा, हम चुप रहे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर को शर्मनाक कहा, आतंकवादी देश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, वॉर रुकवाने का क्रेडिट लेने के लिए एक हफ्ते में 6 बार बयान दे चुके हैं, इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग रुकवाने के लिए खुलेआम अपना फैसला सुना चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। और इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे ट्रंप नेता से ज्यादा एक बिजनेसमैन है, जो दुनिया को सिर्फ बेचने और खरीदने के चश्मे से देखते हैं, जिन्हें सही गलत नहीं बस मौका दिखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में सब बिकता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सैन्य ताकत को, पीएम मोदी की लीडरशिप को पूरी दुनिया ने देखा। ऑपोजिशन भी इस डिसीजन के साथ खड़ा था। आज का भारत आतंकवादियों को घर में घुस के मारता है। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन को एप्रिशिएट करने के बजाय पाकिस्तान अपने आकाओं को बचाने के लिए इसे एक वॉर समझ बैठा। तो वही इंडिया को जिससे उम्मीद थी, उसने आतंकवादियों के इस सफाई को शर्मनाक कहा। एक्स पे ट्वीट करके सीज फायर अनाउंस कर दिया, जगह जगह न्यूक्लियर वॉर को रुकवा देने का बयान दिया, जबकि भारत की ओर से ऐसी किसी भी बात का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया और ना ही पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते वक्त ऐसी कोई बात कही। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। ट्रंप ने सेकेंड टेन्योर के शुरू में ही कई ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग रोक दी, जिसमें यूएन का पेरिस एग्रीमेंट भी शामिल है। ट्रंप के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग मिथ है जो अमेरिका को आगे बढ़ने से रोक रहा है। मतलब साफ है कि अब अमेरिका एनवायरनमेंट की परवाह किए बिना अपना प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान देगा। इसी साल 104 भारतीयों को यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में हाथ और पैर बांधे हुए डिपोर्ट किया गया। घुसपैठियों की वजह से किसी ने इनको कुछ नहीं बोला, लेकिन सवाल तब भी खड़े हुए कि क्या दोस्त कंट्री के लोगों के साथ ये बिहेवियर सही था। आज की बात करें तो एप्पल ने चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत में शिफ्ट करने का फैसला लिया था, लेकिन ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि तुम इंडिया में अपनी फैक्ट्री मत लगाओ। क्या अब ट्रंप भारत के खिलाफ उतर आए हैं? ट्रंप साहब ने भारत में अपने नाम पर कई बिल्डिंग्स बनवाई हैं। मुंबई, पुणे, गुरुग्राम में ट्रंप टावर बने हुए हैं। इनसे उन्होंने अच्छी कमाई की है, लेकिन जब बात भारत के फायदे की आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। इंडिया में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रियल एस्टेट में डील करती है। ट्रंप अपना ब्रांड नेम बिल्डर्स को देकर के लग्जरी फ्लैट्स बनवाते हैं, जिनकी बिक्री से उनको ब्रांड रॉयल्टी मिलती है। 2012 से 2016 के बीच ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से लगभग 45 करोड़ की रॉयल्टी कमाई थी। 2016 में ट्रंप टावर मुंबई से 1 मिलियन से लेकर के 5 मिलियन और कोलकाता प्रोजेक्ट से 1 मिलियन की रॉयल्टी मिली थी। 2020 तक ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में अपने लाइसेंसिंग डील से कुल 2.3 मिलियन, लगभग 20 करोड़ की कमाई की, जिसमें पुणे और मुंबई के प्रोजेक्ट्स मेनली थे। मई 2025 में गुरुग्राम में ट्रंप टावर्स प्रोजेक्ट के सभी 298 यूनिट एक ही दिन में बिक गए, जिसमें लगभग 3,250 करोड़ की बिक्री हुई। कोलकाता में ट्रंप टावर प्रोजेक्ट से डेवलपर्स को लगभग 700 करोड़ की बिक्री की उम्मीद है। पुणे में ट्रंप वर्ल्ड सेंटर, जो भारत का पहला ट्रंप ब्रांडेड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, उससे 250 करोड़ की बिक्री का अनुमान है। तो कुल मिला के मिस्टर ट्रंप नेता से ज्यादा बिजनेसमैन है, जिनको बस अपना फायदा दिखता है, चाहे इसके लिए किसी का साथ छोड़ना पड़े, जैसे उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देने से मना कर दिया, चाहे अपनी ही बातों से यू टर्न लेना पड़े। डिंग 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 बम
Okay, Shin Pum, Star Wars. चाइना पे टैक्स बढ़ाया और फिर कम कर लिया। इन्हें आपदा में भी अवसर दिखाई देता है। यूक्रेन के जेलेंस्की से बहस होने के बाद भी मिनरल डील के लिए मुलाकात करते ही रहे। वहां के सीज फायर का ट्वीट अभी भी उनके ड्राफ्ट में से पड़ा है। जब इलेक्शन जीतना हो तो इंडिया का सपोर्ट लिया, और जब सपोर्ट देने की बारी आई तो बदले में दे दिया टैरिफ, और अमेरिका के बिजनेसमैन को खुलेआम इंडिया के खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ट्रंप ना किसी के दोस्त हैं ना दुश्मन। आज इंडिया से उनको फायदा दिख जाएगा तो ये इंडिया की तारीफ करने लग जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप भारत के फ्रेंड हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपना ख्याल रखिएगा।